जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट 7 जुलाई 2024 को जो आपका पेपर होने वाला है उसकी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज हमारा हिंदी सब्जेक्ट होगा। हिंदी पेडागोजी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकेंगे हम आपको कराएंगे इस क्लास में। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज होती हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है, तब आपको बता रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है हिंदी पेडागोजी का। पहला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। आपसे पूछा जा रहा है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से क्या हो सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन है हमारा कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। बी ऑप्शन शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। और सी ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और डी ऑप्शन किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो चलिए बताइए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन ही देख लीजिए। पहला ऑप्शन था हमारा कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। जी नहीं, आप जटिलताओं को नहीं बढ़ा सकते भाषाओं के द्वारा। ठीक है, चलिए शिक्षकों के लिए गहन समस्या तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो कई भाषाओं से बालक का विकास होता है आपको पता होगा। तो इस सी ऑप्शन देखते हैं संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुभाषी जो कक्षा होती है वह संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखिए क्यों गलत है। यह कह रहा है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। क्या ये सही है? बाधक है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपके क्लासेज में आने की पूरी संभावना। तो चलिए यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। आपसे पूछा जा रहा है जो दृष्टिबाधित है, जो देखते नहीं आँख से, उनको आप भाषा सिखाते समय क्या कर सकते हैं। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। बी ऑप्शन उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। और सी ऑप्शन कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। और डी ऑप्शन अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। एक बात हमेशा याद कर लीजिए, आप बालक को चाहे जैसे बालक हो, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे तेज बुद्धि का हो, या तो जैसा भी हो, विकलांग हो, जैसे भी हो, आप अलग नहीं बैठा सकते। क्लास में आपको एक स्थान पर बैठाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। आप यह पढ़ते हैं तुरंत उत्तर मार देंगे, लेकिन यह हमेशा गलत हो जाएगा। क्योंकि आप अगर अलग बैठाएंगे बच्चे को तो बच्चा अपने आप को हीन भावना से देखेगा। ठीक है, क्योंकि सोचेगा कि हम सबसे अलग हैं, हम ही खराब हैं, इधर उधर की बातें वह सोचता है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा, यह सही नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना, यहाँ पर नहीं लगते यह कट जाएगा, क्योंकि आप उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। सिर्फ वो दृष्टिबाधित है, ठीक है, उनको शामिल किया जा सकता है, थोड़ा सुविधा देकर, अलग से अतिरिक्त सुविधा देकर उन्हें शामिल किया जा सकता है। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। जी नहीं, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण नहीं, सेम पुस्तकें उनको पढ़ानी पड़ेगी आपको, सिर्फ तरीका बदला रहेगा। ठीक है। और डी ऑप्शन अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि अगर दृष्टिबाधित बच्चा है उसे किताब पढ़ने में समस्या हो सकती है, अगर आप पढ़ाएंगे तो वह देख नहीं सकता, इसलिए हमें मौखिक भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए आपसे बस यही निवेदन करते हैं कि आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आप पूरी क्लास को देखेंगे तब उसके बाद आप निर्णय कीजिएगा हमारे चैनल पर आपको तैयारी किस प्रकार की कराई जा रही है। उससे पहले आप निर्णय मत कीजिएगा, 2 क्वेश्चन देख के निर्णय मत कीजिएगा। हम आपसे यही निवेदन करेंगे, जो लोग पिछले से तैयारी कर रहे हैं उनसे बस यही निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं आप वहाँ पर एक बार इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, आपसे बस यही निवेदन है। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। चलिए आपसे पूछा जा रहा प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस प्रकार की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन है हमारा विदेशी साहित्य की रचनाएं। बी ऑप्शन ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। और सी ऑप्शन जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हों। और डी ऑप्शन केवल कहानी अथवा कविताएं। तो चलिए बताइए, चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग उत्तर क्या होगा, एक बार कमेंट कर दीजिए। तो चलिए
जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर देख लीजिए केवल कहानी और कविता, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित, तो मूल्य पर आधारित से कोई बच्चा सीख नहीं सकता, ठीक है। चलिए अब ए बी में उत्तर बताइए आप लोग, ए बी में उत्तर बताइए। चलिए विदेशी रचनाओं से भी कोई मतलब नहीं, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। जहां पर बच्चे की परिवेश से संबंधित चीज़ों को बताया जाता है वह हमेशा सीटेड सही मानता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर परिवेश की बात की गई, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ लोग कमेंट किए थे हम पेपर 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके सब जो पेपर होगा उसमें यह भी काम आएगा। आप कुछ प्रश्न चेंज होते हैं, बाकी सेम सिलेबस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिलेबस नहीं डाउनलोड किए, एक बार सीटेट के ऑफिशियली साइट पर जाइए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, सिर्फ कुछ ही टॉपिक बदले, बाकी सेम टू सेम वही टॉपिक दिए गए हैं। तो जो सब्जेक्ट अंतर है, एक एसएसटी हो जाता है, एक सोशल मतलब एक सोशल साइंस हो गया, एक साइंस हो गया, दो चीज़ अंतर रहता है, वह हम आपको क्लासेज करा देंगे। आने वाले समय में हम आपको एसएसटी की क्लासेज प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से तैयारी करिएगा। 60 नंबर की एसएसटी होती है, हम लगभग रोजाना एक क्लास लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। आपसे कहा जा रहा है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण तरीका कौन सा, प्रभावी तरीका, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, बी ऑप्शन अपने अनुभव का वर्णन, सी ऑप्शन बातचीत करना और डी ऑप्शन संवाद अदायगी। तो चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका आपसे पूछा रहा, मतलब तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक जो है वह कम महत्वपूर्ण है। तो चलिए बताइए कौन सा होगा। संवाद अदायगी हमारा सही था, इसलिए गलत हो जाएगा। हमारा सबसे व्याकरणिक संरचना अभ्यास, यह हमारा गलत हो जाएगा। छोटे बच्चों को व्याकरण से संबंधित चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमारा यही गलत था। सबसे कम प्रभावी तरीका यही था, इसलिए हमारा यही ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारे चैनल की कोशिश रहती है कि हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा सकें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके आपको, तभी तो आपके लिए लाभकारी होगा। कुछ चैनलों पर ऐसा होता है कि 20 प्रश्न लाएंगे, उसमें से 1.5 घंटे तक आपको लेक्चर मारेंगे और कुछ मतलब उसका नहीं निकलता। हम सीटेट क्वालिफाई हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आप भी इस तरीके की पढ़िए कम समय में। जहाँ भी आपको ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा है वो, वहाँ पर जरूर जुड़िएगा आप, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा का शिक्षण उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन देखिए, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तों को समझने की योग्यता का विकास, बी ऑप्शन हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, सी ऑप्शन दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास और डी ऑप्शन बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। चलिए आप लोग बताइए, द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, आपसे पूछा रहा कौन सा नहीं है। जी देखिए, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, जी नहीं। बालक जो होता है सबसे पहले बोलना सीखता है, ठीक है, लिखने उसके बाद आता है उससे। सी ऑप्शन देखिए, दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, यह ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ सही हो जाएगा, सही था इसलिए हमारा गलत हो गया, यह भी सही था इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। तो और बी ऑप्शन हमने कहा था जहाँ पर नियम व्याकरण को लेकर आए वह हमारा हमेशा गलत हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए व्याकरण को लेकर नियम बताया गया, देख लीजिए हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, यहाँ पर रटने की बात की गई, इसलिए हमारा यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए यह ऑप्शन हमारा रटने की बात की, इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपसे कहा जा रहा है भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। चलिए ए ऑप्शन भाषा के व्याकरणिक नियम, बी ऑप्शन पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, सी ऑप्शन भाषा के पाठ्य पुस्तक और डी ऑप्शन समृद्ध भाषिक परिवेश। तो चलिए बताइए आप लोग को उत्तर क्या होगा। चलिए भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
चले, यहाँ पर देखिए व्याकरणिक नियम, यह हमारा गलत हो जाएगा। व्याकरणिक नियमों से छोटे बच्चों का कोई मतलब नहीं। पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, इसका भी कोई मतलब नहीं। भाषा के पाठ्य पुस्तक, इसका भी कोई मतलब नहीं। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समृद्ध भाषिक परिवेश, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समृद्ध भाषिक परिवेश सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चले, शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। आपसे कहा जा रहा है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। ए ऑप्शन देखिए, सीखने की क्षमता का आकलन। बी ऑप्शन, काव्य सौंदर्य। सी ऑप्शन, निबंध लेखन की योग्यता। और डी ऑप्शन, व्याकरण के नियम। तो चलिए बताइए आप लोग, चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे। आपको पता होगा, हमने आपसे पहले भी बताया, व्याकरण के नियम से कोई मतलब नहीं, निबंध लिखने की क्षमता छोटे बच्चों से मतलब ही नहीं होता। और जहाँ तक की बात रह गई काव्य सौंदर्य, वो भी नहीं जानते, लेकिन हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का आपको ट्रिक निकालना पड़ेगा। आप सीटेट की पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ट्रिक थोड़ा तो आता है ही होगा, हम यह सोच सकते हैं। अगर नहीं आता तो आप सीख लीजिए, क्योंकि 3 ऑप्शन को आपको काटना पड़ेगा, चाहे जैसे ही काटना पड़ेगा। जो चौथा ऑप्शन सही होगा वो हमें निकालना ही पड़ेगा। आप सीटेट पहली बार दे रहे हैं तो डरिए मत, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने पहली बार में ही सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है। और नहीं यकीन है तो आप हमारी मार्कशीट को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो के जरिए अपनी तीनों मार्कशीट को हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। आपको बताया भी है कि सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया, आप देख सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। कहा जा रहा है एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। ए ऑप्शन देखिए, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। बी ऑप्शन, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री। सी ऑप्शन, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील। और डी ऑप्शन, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। चलिए आप लोग उत्तर बताइए कैसे होगा। चले, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। सबसे कम महत्व देने की बात की गई, क्या यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो सकता है। बाल साहित्य का प्रयोग, जी नहीं, विभिन्न बाल साहित्य का प्रयोग सबसे कम, यह सही था, इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा। यह सही था जो गलत हो गया। ठीक है, चलिए सबसे कम की बात की गई, एक प्रकार से कह सकते हैं निगेटिव हो सकता है। ठीक, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, यह भी नहीं होगा, सही था, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, यह भी सही था, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए, यह सबसे कम महत्व है। ठीक है, इसलिए हमारा यह ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। आपसे पूछा जा रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। ए ऑप्शन, अभ्यासों में वैविध्य। बी ऑप्शन, पाठों की संख्या। सी ऑप्शन, विषय वस्तु में वैविध्य। और डी ऑप्शन, भाषा की विभिन्न छटाएं। तो चलिए बताइए आप लोग क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण, यहाँ पर भी देख लीजिए सबसे कम कहा गया है, तो सबसे कम जो नेगेटिव शब्द हो सकता है वह भाषा की विभिन्न छटाएं, यह आपको प्रस्तुत करना पड़े, क्योंकि बच्चे जो हैं कई भाषिक परिवेश से आते हैं, इसलिए भाषा की विभिन्न छटाएं उसमें होनी चाहिए। और देख लीजिए विषय वस्तु में वैविध्यता, आपसे कहा जाता है विषय वस्तु में विविधता होनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। और पाठों की संख्या और अभ्यासों में विविध। ए और बी में उत्तर बताइए। चले, ए और बी में उत्तर बताइए। अभ्यासों में वैविध्य होना चाहिए, जो पाठ संख्या दी जाए उसमें वैविध्य होनी चाहिए। पाठों हर पाठ अलग अलग होना चाहिए, ये नहीं कि एक पाठ का मतलब सभी से संबंधित हो। लेकिन चलिए डी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा गलत था, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। पाठों की संख्या से कोई मतलब नहीं, छोटे बच्चों से जितना कम आप पढ़ाएंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, इसलिए पाठों की संख्या उन पर कोई असर नहीं डालती। ठीक है, इसलिए हमारा यह निगेटिव शब्द था, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठों की संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बहुभाषिकता आपसे पूछा यार, बहुभाषिकता से संबंध किसका है? जो पहला प्रश्न था वही थोड़ा से घुमा कर यहाँ पर इस प्रश्न बनाया गया है। इस क्लास में जो पहला प्रश्न था वही प्रश्न थोड़ा से घुमा कर बना दिया गया है। चलिए, बहुभाषिकता किसे कहा जाता है, कैसे होता है, देखिए सब। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। बी ऑप्शन, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। सी ऑप्शन, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और डी ऑप्शन, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। बहुभाषिकता हमने आपसे पहले भी बताया बहुत बड़ी बाधा नहीं हो सकती। चलिए, और भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, बी ऑप्शन भी कट जाएगा। और खतरे में डालती है, ए ऑप्शन भी कट जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर जरूर करिएगा इस क्लास को, ठीक है। आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका पेपर जो 7 जुलाई को होने वाला है उसके लिए आप तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि समय आपको लग रहा होगा कि 3 महीने का समय, लेकिन समय कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बस यही निवेदन करेंगे, आप पूरी क्लासेस देखिए हमारी, अभी से देखिए। अगर अच्छी लग रही हो, नहीं अच्छी लग रही हो तो वह भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्या दिक्कत है वह भी बता सकते हैं, ठीक है। किस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहते हैं वह भी बता सकते हैं। सीटेट इस बार आपको 100% पास होना है, यही मान लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भाषा, भाषा किसे कहा जा सकता है, यह सब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। चलिए, ए ऑप्शन देखिए, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। बी ऑप्शन, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सी ऑप्शन, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। और डी ऑप्शन, नियमों की जानकारी से ही निकलती है। चलिए बताइए आप लोग, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा उत्तर। देखिए यहाँ पर क्या, डी ऑप्शन देखिए पहले, नियमों की जानकारी से ही निकलती। जी नहीं, भाषा नियमों को फॉलो नहीं करती। आप छोटे बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, तो वो ना तो व्याकरण का फॉलो करते हैं ना तो नियमों को फॉलो करते हैं, कुछ भी जो भी उनके मन में आता है वो बोल देते हैं तुरंत, ठीक है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन सदैव व्याकरण के नियम, हमने आपसे पहले भी बताया व्याकरण के नियमों से कोई मतलब नहीं, तो इसलिए हमारा यह भी कट जाएगा। और ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन देखिए, विद्यालय में ही सीखी जाती है। क्या भाषा सिर्फ विद्यालय में ही सीखी जाती है? तो नहीं, आप विद्यालय में भी सीखते हैं, परिवेश में सीखते हैं, घर पर भी सीखते हैं, कहीं पर भी सीख सकते हैं। भाषा कई प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। चलिए, तो जो 3 कट गए, बी हमारा सही ऑप्शन बच गया। चलिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलें, यह क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि लक्ष्य तक से जुड़ेंगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। निवेदन बस ये, शेयर जरूर करिए। क्लास रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आप अच्छे से तैयारी करिए, इस बार सीटेट आप 100% पास हो जाएंगे। अभी से आप जुड़ेंगे तब, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप पास होंगे कि नहीं आपको खुद पता होगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही।